वाह, लेकिन पाखी इतनी रात में कहाँ गई है? पता नहीं है, अपनी कोई सहेली के पास गई है। अरे तो मुझे बता देती, मैं छोड़ा था ना। तू क्या टैक्सी वाला है? इसे छोड़ाऊं, इसे ले आऊं, यही काम बचा है। अरे नई नई नौकरी लगी है, उस पे ध्यान देना। वाह, पाखी हमारे यहाँ रह रही है, हमारे साथ रह रही है, हमारी जिम्मेदारी है वो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके ससुराल वाले हमसे जवाब मांगेंगे। तूने अगर तेरी बेटी से जवाब मांगा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तूने ही बिगाड़ा है, इसीलिए आज वो बड़े बुजुर्गों को न बताना न पूछना जरूरी समझती है। और पूछने लगते हैं तो काटने को दौड़ती है। मैं देखता हूँ क्यों कहाँ है। इसका फोन भी बंद आ रहा है। तेरे इधर उधर होने से फोन नहीं लग जाएगा। बैठ बेटा। एक बार ये पता चल जाए कि कहाँ पे है तो मैं इसे खुद ले आऊंगा। अब चॉकलेट खाने पे भी डांट पड़ेगी। ब्रश कर लूंगी बाद में। मैं भला किसी को क्यों डांटूंगी? मुझे भी आज चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे रात को सब सो जाते हैं ना, तो कभी कभी मैं भी अकेले बैठे बैठे चॉकलेट खाती हूँ। रेपर चैट चैट के। अरे बाप रे, ये खुलता कैसे है? जरा खोल देगी छोटी। कोई बात नहीं, मैं खोल देती हूँ। रात को चॉकलेट खा के तो आनंद दिया क्या? ओ बाप रे, सुबह देविका का फोन आया था, मुझे उसे फोन करना था। ए जय श्री कृष्ण देविका। हाँ कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर बैठे बैठे चॉकलेट खा रही हूँ। ए तुझे वो किरण याद है? वो जो हमारे स्कूल में थी, जो मुझे बहुत तंग करती थी, मुझे बुली करती थी, जिसके वजह से मैं हमेशा रोती रहती थी, स्कूल आने से डरती थी। वो वाली किरण। जब मैं चोटी में तेल लगा के आती थी तो मुझे वो चिपकू चिपकू तेलू तेलू पता नहीं क्या क्या कहती रहती थी। मैंने तो उसके डर से सोचा था कि मैं स्कूल कभी नहीं आऊंगी, बस घर में छुप के बैठी रहूंगी। पर अच्छा हुआ उस वक्त तू मेरे साथ थी। तू मेरी फ्रेंड नहीं होती तो मैं कभी स्कूल जाती नहीं। सबको पता चल गया ने, तूने सबसे कह दिया था कि अनु मेरी फ्रेंड है तो कोई उसे तंग नहीं करेगा। हाँ थैंक यू। हाँ देविका, तू सच में मेरी BFF है। पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बुली करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बुली के खिलाफ खड़े होना वो बहुत मुश्किल। और तूने वो मुश्किल काम किया, इसलिए सच में तू मेरे लिए सबसे बड़ी सुपर हीरो है। गुड नाइट। डिम्पी से बात हो गई है, वो अपनी फ्रेंड के घर पे। लेकिन ये पाखू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पाखू तुम हो कहाँ पे? कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लग क्यों नहीं रहा है फोन? पापा मैं ठीक हूँ, काम डाउन। लेकिन तू है कहाँ? पापा मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना इवेंट पे आई हूँ। सी देखो, सी एक मिनट, तेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे कौन है? डिम्पी? डिम्पी? पापा वो यहाँ कैसे होगी? वो तो अपनी फ्रेंड के साथ गई है ना। डिम्पी है वो। कहाँ? मुझे तो ओह माय गॉड पापा, ये डिम्पी यहाँ क्या कर रही है? और उसके साथ टीटू भी है। हमें तो लगा था कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, लेकिन ये तो यहाँ पे टीटू के साथ ऐसे। लोकेशन भेज। क्या पापा? लोकेशन भेज। हाँ मैं भेजती हूँ।
वी डिम्पी से जो बात करनी है उसके घर लौटने के बाद करना प्लीज। वहां जाके तमाशा क्रिएट करने का कोई पॉइंट नहीं है। वी रुको, वी प्लीज रुको। गॉड क्या करूं? पापा मुझे से कहूं कि नहीं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, मैं क्या करूं? देविका माँ से आपकी ट्रू फ्रेंड है ना, वो हमेशा आपका सपोर्ट करती है। ये तो वो सुपर हीरो वाली फिल्में देखती है ना, वो सुपर हीरो जो होता है ना, वो हमेशा ऐसे गले में लाल कपड़ा बांध के हवा में उड़ते हुए या बिल्डिंग पे ऐसे जंप करते करते नहीं आते हैं। कभी कभी सुपर हीरो साथ वाली सीट पर भी बैठे होते हैं स्कूल में। देख, जो कमजोर का साथ दे वो सुपर हीरो, और जो किसी कमजोर को परेशान करे वो बेड इंसान या फिर विलन। जो पपी पसंद है ना, तो अगर उस पपी को कोई तंग करे, उसे परेशान करे, कोई उसे मारे, तो वो क्या हुआ? बेड पर्सन, विलन, है ना। पर कोई उस पपी को ऐसे गोद में उठाए, उसे प्यार करे, उसकी रक्षा करे, तो वो क्या हुआ? सुपर हीरो। तो जो बुली करे वो विलन, और जो बुली के खिलाफ अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे वो सुपर हीरो। सपोर्ट और साथ, ये दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर है, और जो इन दोनों को अपने मन में रखे वो सबसे बड़ा सुपर हीरो है। कहाँ मिल्ट हो रही है? हो काव्या, क्या? मिस्टर श्याम, मैं क्या करूं आपका? धप्पा, हाय। नेहा यू गो, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? घर पे जब मैं बोल रही थी कि फ्रेंड के बहाने टीटू से मिलने जा रही हूँ, तब तो तुमको बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब बड़ा प्यार आ रहा है। शट अप, बाकी कुछ भी मत बोलो। और तुम तो बोलो ही मत। रंग के हाथों पकड़ी गई हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होती ना तो शर्म से मर जाती। ओ, लेकिन उसके लिए शर्म भी तो होनी चाहिए ना। तुम तो शाह खानदान की सबसे बेशरम बहू हो। बाकी पापा आए हैं। पापा? अगर आपको इस घर में ला सकती हूँ सासू माँ, तो आपको इस घर से ऐसे 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 निकाल भी सकती हूँ। क्या हुआ? अनुपमा की बातें अभी तक आपके कानों में गूंज रही है? हाँ, एक बात कहूँ, अनुपमा से पैचअप कर लेते हैं। सीरियसली, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस बा के जैसे 2-3 आंसू बहाने और वो हमें माफ कर देगी। अनुपमा से ना कोई नहीं जीत पाया, हम भी नहीं जीत पाएंगे। और अगर हार गए ना तो अनुपमा हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगी। मालती देवी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और मेरा वक्त बदलने वाला है। लोगों का वक्त आता है, मेरा दौर आएगा जो अनुपमा को बहुत भारी पड़ेगा। परिवार से झूठ बोल के, मेरी आंखों में धूल झोंक के तुम यहां इस लड़के से मिलने आई। तुम्हें हर एक घंटे में मैंने फोन करने के लिए कहा, तब तुमने ऐसा किया। अगर कोई पूछने वाला हो ही ना तो तुम क्या करोगे डिम्पी? टीटू के साथ भाग जाएगी, और क्या। मना किया था ना मैंने, मना किया था इस लड़के से मिलने के लिए, फिर भी तुम यहां पे आई झूठ बोल के। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा?
रिश्ता तुम्हारा मेरे बेटे से था। अरे मेरे बेटे को गए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए टिम्पी, और तुम उसे भूल भी गए। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। तुम सिर्फ अपने परिवार को नहीं, अपने मरे हुए पति को भी धोखा दे। बस पापा बस, मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर झूठ क्यों बोला टिम्पी? बोलना पड़ा, आपने मुझे झूठ बोलने पे मजबूर किया। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, आई एम एन एडल्ट। मेरी अपनी लाइफ है, अपनी सोच है, अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ एक घर की बहू नहीं हूँ, मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मेरी लाइफ है जो मैं जीना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं जीने दोगे तो मैं झूठ ही बोलूंगी, और क्या करूंगी? ये समर का फेवरेट डांस इवेंट है, बस इसीलिए यहाँ आई हूँ मैं। तो अकेली आ जाती टिम्पी, या बापू जी को साथ में ले आती, या काव्या को साथ में ले आती। इसके साथ यहाँ पे ये दोस्त है मेरा। तो ये दोस्ती तुम्हें तोड़नी पड़ेगी टिम्पी। क्यों? दुनिया में सारी दोस्ती आपकी और काव्या की तरह नहीं होती। टिम्पी चिल्लाइए मत। आपके मन में शक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शक सही है। मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। और तुम पापा की परी, तुमने पापा को यहाँ बुलाया ना? हाँ, अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है तो किसी होटल रूम में जाके मिलो ना। यहाँ पे मिलोगी तो सब देखेंगे ही, शिकायत करेंगे ही। क्या हुआ? इसके बाद वहीं जाने वाले थे क्या? Hey, you shut up, okay? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? और आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? कब से पूछे जा रही हूँ, बता ना कि वनराज कहाँ है, तुझे पता है ना? आई थिंक कोई काम से बाहर गया है वो। इतनी रात को कौन सा काम? हाँ, तू कुछ छुपा रही है ना? नहीं भाम, मैं मुझे जितना पता है मैं बता दी आपको। तेरा चेहरा ही बता रहा है कि तू कुछ छुपा रही है। अरे बताना कहाँ है? कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है ना? सब ठीक तो है ना? बताना वनराज कहाँ है? हमारे पीछे यहाँ बहुत कुछ हुआ और अब हम कहीं नहीं जाने वाले। अब हम हमारा ये घर संभालेंगे और घर में रहने वाले लोगों को भी। मैंने कहा था ना अनुपमा, मेरे घर परिवार मेरी फैमिली से दूर रहना। पहले अपना घर अपना परिवार संभालना तो सीख लीजिए, फिर दूर रहूंगी। आपसे घर परिवार संभलता नहीं है, मुझसे घर परिवार बिखरते हुए नहीं देखा जाता, तो आना ही पड़ेगा ने। क्यों आना पड़ता है? ये मेरा घर है, ये मेरी बहू है। टिम्पी मेरी भी बहू है। तुम्हें पता तुम्हारी बहू क्या कर रही है अनुपमा? और आपको पता है आप क्या करें मिस्टर शाह? एक बाप को जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ मैं अनुपमा। तो मैं भी वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। एक माँ को समझाना चाहिए अपने बच्चों को। समझाया तुमने? और एक पिता का काम होता है समझना। आपने समझा बच्चों को? मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। चलो डिम्पी। अरे हाथ छोड़िए इसका, हाथ छोड़िए मिस्टर शाह, छोड़िए हाथ, छोड़िए। क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा, समर की कसम मेरे दिल में कोई चोट नहीं है। पापा मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे इस इवेंट में आना था, मुझे इवेंट मिस नहीं करना था, और कोई बात नहीं है। मम्मी प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज। मैंने खबर छे बेटा, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। मम्मी टीटू सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं। काव्या और मैं भी दोस्त थे, समर और तुम भी दोस्त थे, पाखी और अधिक भी दोस्त थे, और अनुज और अनुपमा भी दोस्त ही थे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं रहती है। कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और ऐसा ना हो इसीलिए मैं इसे इस लड़के से मिलने के लिए रोक रहा हूं अनुपमा। डिम्पी, अगर आज के बाद तुम इस लड़के से मिली ना तो मैं इसका जो भी हाल करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और तू मुंबई से आया ना? अगर अपनी खैरियत चाहता है तो वापस मुंबई चला जा। अगर फिर से मुझे कभी अहमदाबाद में दिखाई भी दिया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। क्यों? अहमदाबाद क्या आपकी रियासत है? हाँ? और आप होते कौन है टीटू को यहाँ पर आने से रोकने वाले? आप होते कौन है? आप कौन है आप? सर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर शक क्यों कर रहे हो? उसको जीने दो सर, वो प्रेग्नेंट है, उसको खुश रहने की जरूरत है, खुश रहने दो ना। अरे तू सिखाएगा मुझे क्या करें आप? क्या तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? छोड़िए, 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 छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? और टीटू ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, गलत आप है। आप
डिम्पी पे ज्यादती कर रहे हैं। समर के जाने के बाद डिम्पी और इनके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है अनुपमा, और मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाना मत सिखाओ। कब तक जिम्मेदारी निभाएंगे आप? जब तक जिंदगी है तब तक। अच्छा, तो इसका मतलब जिंदगी भर आप डिम्पी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं? जिंदगी भर इसमें पैर बिठा के रखेंगे, इसमें निगरानी रखेंगे, इसको कहीं बाहर आने जाने नहीं देंगे, जिंदगी भर इसे सांस लेने नहीं देंगे आप? अरे आप ऐसा करते रहे तो ये बच्ची अपनी जिंदगी जिएगी कब? वाओ मम्मी, जब मुझे कहीं बाहर जाना होता था तो आप मुझसे 1000 सवाल पूछती थी, लेकिन डिम्पी रात को लड़कों के साथ घूमे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप उससे डिफेंड कर रही हैं। चुप रहने। और मुझे डिम्पी पे पूरा भरोसा है। बस अपनी बेटी पे भरोसा नहीं था ना आपको? बात भरोसे की नहीं थी, तेरे भविष्य की थी गधेड़ी। वैसे भी तेरा ध्यान पढ़ाई में जरा नहीं था, फिर पार्टी करने के लिए खुला छोड़ देती तो जितनी पढ़ाई की उतनी भी नहीं करती तू। और तू क्या डिम्पी से कह रही है? हाँ चल, डिम्पी यहाँ आई है, लेकिन तू भी तो यहाँ आई है ना, और तू भी किसी को बता के नहीं आई है, किसी से कह के नहीं आई है। तो अगर डिम्पी गलत है तो तू भी कोई सही नहीं है। बाकी की बात अलग है अनुपमा। क्यों? क्योंकि अगर समर जिंदा होता तो मैं भी डिम्पी को कहीं भी आने जाने के लिए रोकता नहीं। अरे मेरे बच्चे को गए हुए अभी 3 महीने हुए हैं और ये लड़की उसे भूल भी गई है, और ये क्या तुम भी उसे भूल गई हो? लेकिन मैं ना भूला हूं और ना भूलूंगा। बेटा चला गया तो क्या बहू भी जीना छोड़ दे? बहू किसके घर में रहती है? मेरे घर में। तो जैसा मैं कहूंगा वैसा इसे करना ही पड़ेगा। और तुम अनुपमा प्लीज अपने परिवार पे ध्यान दो, वरना तुम्हारे परिवार वाले मुझे कहेंगे कि मैंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। प्लीज। समर चला गया हमें छोड़ के हमेशा के लिए। तोशु किंजल देश छोड़ के चले गए, पाखी अधिक के साथ शादी करके चली गई। मेरे पास सिर्फ ये आखिरी निशानी है समर की, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अनुपमा। मैं समझती हूँ आप क्या कह रहे हैं मिस्टर शाह, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको भी तो समझना पड़ेगा ने कि किसी भी इंसान को किसी भी रिश्ते में थोड़ी तो आजादी चाहिए, वरना उसका दम घुट जाता है। अरे तुम अपने रिश्तों को संभालो अनुपमा, अपने रिश्तों को संभालो, अपने परिवार को संभालो, मेरे परिवार से दूर रहो। आप होते कौन है मुझसे ये कहने वाले? और मैं क्यों दूर जाऊं? मेरे बापूजी से मैं क्यों दूर जाऊं? उस दिन भी आपने कहा मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बापूजी से मैं क्यों दूर जाऊं? और आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? कौन होते आप? दूर मतलब दूर। बस अब तुम अपना परिवार देखो और मैं अपना परिवार देखूंगा, और आइंदा से मेरे परिवार की मैटर्स में दखलंदाजी मत करना अनुपमा। That's it. पता नहीं इसे क्या बात है, इसे पता है फिर भी ये बता नहीं रही है। जरूर कुछ तो हुआ है। बा को बताया नहीं, लेकिन जब सब आएंगे तब उन्हें पता चल ही जाएगा। गॉड नोस तब क्या होगा। देखा पापा, मैंने कहा था ना कि ये फ्रेंड का बहाना करके टीटू से मिलने जा रही है। तू भी कोई कम नहीं है, बिना पूछे बिना बताए तू भी वहां पहुंच गई। तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, एंड डिम्पी स्पेशली तुम, ये डिम्पी टीटू वाला चैप्टर इज ओवर फॉर एवर। ऑलराइट, आज से ना तो उसके बारे में कोई बात होगी और ना ही तुम उससे मिलने जाओगी। और अगर तुम अब उससे मिलने गई ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। आज घर जाके मुझे सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैम सॉरी, डिम्पी का बहुत मन था मैम, उसने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। मेरी गलती ये हो गई कि किसी और के साथ भेजने की जगह मैंने सोचा मैं खुद चला जाता। मैम डिम्पी गलत नहीं है मैम, मैं भी गलत नहीं, हर बार सब गलत हो जाता है।